बता रहे हैं। जब खाना खा लें तो देख लें कि कहीं जूठा तो नहीं छोड़ा। अगर बचा है थाली में तो खा लीजिए। संभव है थोड़ा नमक ज्यादा हो किसी चीज में। अगर स्वास्थ्य के कारण किसी चीज को छोड़ते हैं तो उचित है, मगर जीभ के कारण किसी चीज को छोड़ते हैं तो मत छोड़िए। जीभ का तो नियम है, उतरा घाटी हुआ माटी। जीभ जीभ नीचे का सब एक कचूमर हो गया। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा ना करें। भोजन स्वादिष्ट ना भी हो तो भी प्रेम से खा लीजिए। भोजन के समय अपने मन में कुटिल वृत्तियों को ना आने दें। शांत और प्रसन्न होकर भोजन करें। गांधी जी के यहाँ एक अच्छा सिद्धांत था। साबरमती में भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति गांधी आश्रम में पहुंचता है तो उसे भोजन के की छड़ी परोसी जाती है। संयोगवश जब कोई एक अंग्रेज आदमी आया, उसने सोचा यहाँ तो नीम की चटनी खाने को मिलेगी। उसने सोचा ये नीम की चटनी मेरा मुंह खराब करेगी, तो मैं पहले इसे एक साथ खा लूं। और उसने एक ही कौर में सारी चटनी खा ली। दूसरा कौर खाने लगा। गांधी जी उधर से गुजरे। उन्होंने कहा, इस आदमी को नीम की चटनी बहुत अच्छी लगी है, अतः इसे नीम की चटनी एक चम्मच और दी जाए। ध्यान रखें, जूठन ना छोड़ें। अपनी थाली को अपने हाथों से धोकर रखें। आज का तो जमाना नहीं है ऐसा, पर करें जो कर सकते हैं। कम से कम एक इंसान दूसरे इंसान से अपनी जूठी थाली न धुलवाए, भले ही वो हमारा नौकर हो। अगर हम मानवता की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो इंसान होकर इंसान का सहयोग करना चाहिए। अपने बच्चों को भी कहें कि तू अपनी थाली खुद धो। क्या आप लक्ष्मी से अपनी जूठी थाली बनियान धुलवाएंगे? जरूरत से ज्यादा न खाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही खाएं। एक और कम खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अंधेरे में भोजन न करें। बासी खाना न खाएं। हमेशा ताजा आज का बना हुआ खाइए, तो बीमार नहीं पड़ेंगे। एक सज्जन हैं, बुढ़ापे में भी चमकते हैं। उन्होंने बताया, खाना तो क्या, मैंने घी भी कभी बासी नहीं खाया। पत्नी ने हमेशा उसी दिन के बिलोवन से निकले हुए ताजे घी का ही उपयोग किया है। 85 वर्ष में भी स्वस्थ हैं। बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ भी सेवन ठीक नहीं। जैसा कि कहा गया है, ठंडो पीवे तातो खावे, उण घर वैद कदे न आवे। ठंडो पीवे तातो खावे, उस घर वैद कभी ना आए। ऊभो मुते सूतो खावे,
उणरो दरिद्र कदय न जावे। जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं और सोते सोते खाते हैं, उनका दारिद्र्य कभी मिटता नहीं। इन अनुभवों से हमें जीवन जीने की शैली मिलती है। ध्यान रखो, सूरज उगे उससे पहले ही उठो। जीवन के प्रबंधन के लिए जहाँ खाना पीना, आहार विहार समुचित होना चाहिए, वहीं हम ध्यान रखें कि अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें। गलत साहित्य, गलत वातावरण, गलत खान पान से बचाएं अपने आप को। कहते हैं रोम के एक चित्रकार ने एक बालक का चित्र बनाया। बालक के चेहरे से मानो शांति, सरलता, सौम्यता बरस रही थी। चित्र इतना सुंदर कि उसका सर्वत्र स्वागत हुआ। कुछ दिनों बाद उसने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहा जो कि स्वार्थी था। बड़ी तलाश के बाद उसे एक व्यक्ति मिला। चित्रकार ने उसका भी चित्र बनाया। एक दिन एक शख्स ने उन दोनों चित्रों को एक साथ कहीं देखा। उन चित्रों को देखकर उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। सुबक सुबक कर रोने लगा। किसी ने पूछा, भाई रोते क्यों हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, इसलिए कि दोनों चित्र मेरे हैं। बचपन में मेरा ये दिव्य स्वरूप था और गलत सोहबत में, आदत में पड़ जाने के कारण मेरा रूप विकृत हो गया। सुसंगत जीवन का सौभाग्य है, कुसंगत जीवन का दुर्भाग्य। जीवन में जैसे अच्छा मित्र मिलना कठिन है, वैसे ही अच्छा शिक्षक और गुरु मिलना भी आपकी तपस्या का फल है। गुरु हो ऐसा जो हमें हर तरह से परिपक्व बना दे। मनुष्य का जीवन तो किसी अनगढ़ पत्थर की तरह होता है। गुरु ही उसे गढ़ते हैं, आदर्श मूर्ति बनाते हैं। कहते हैं एक राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई। महाराज अपने पुत्र को विद्यापीठ से ले जाने के लिए आए। गुरु ने कहा, आपके पुत्र की और तो सारी शिक्षा पूरी हो गई, एक सबक बाकी है, उसे मैं अभी पूरा कर देता हूँ। ये कहकर गुरु ने एक कोड़ा लिया। आव देखा न ताव, उसकी पीठ पर दो कोड़े जड़ दिए। बोले, जाओ बस, तुम्हारा कल्याण हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा हो गुरुदेव, राजकुमार की विदाई के समय ये कोड़े मारना मेरी समझ में नहीं आया। गुरु ने कहा, राजन, यह मेरी अंतिम शिक्षा थी। अब इसे शासक बनना है, तय है, तब यह दूसरों को दंड देगा। राजन, मैंने कोड़ा इसलिए मारा कि इसे याद रहे कि मार की तकलीफ कैसी होती है। जब मैं जीवन का ये पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो इसी सिलसिले में एक बात और निवेदन कर देता हूँ। कभी किसी के ना तो दुर्गुण देखें और ना ही गर्मी दिखाएं। गर्मी से तो बनता काम बिगड़ जाता है, नरमी से बिगड़ता काम बन जाता है। गर्मी छोड़ेंगे तो नरमी आ जाएगी। खुद भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं। न खुद फंसे, न दूसरों को फंसने दें। कभी किसी के दोष पर गौर ना करें।
दुनिया में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। कोई न कोई कमी सब में होती है। खामी पर ध्यान देंगे, खामी यानी कमियों पर, खामी पर ध्यान देंगे तो महान से महान व्यक्ति के लाभ से भी वंचित रह जाओगे। और खासियत पर ध्यान देंगे, मामूली से इंसान का भी सार्थक उपयोग कर लेंगे। इतना ही लेंगे।